विनेश फोगाट को ओलंपिक से बाहर किए जाने के मामले की संसद में सुनाई दी गूंज। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से जताया है कड़ा विरोध। पूरा देश जब ओलंपिक में विनेश फोगाट के धमाकेदार अंदाज में फाइनल में पहुंचने की खुशी मना ही रहा था, तभी पेरिस से आई खबर ने सदमा दे दिया। 100 ग्राम ज्यादा वजन होने पर विनेश को डिस्क्वालीफाई किए जाने का मामला संसद में भी गूंजा। खेल मंत्री को जवाब देने आना पड़ा। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। खेल मंत्री ये गिनाने लगे कि सरकार ने विनेश को कितनी सुविधाएं दी। उनके बयान से असंतुष्ट विपक्ष के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में विनेश को चैंपियनों की चैंपियन कहा। लिखा कि आप भारत का गौरव और हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा, हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो। तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। अचानक ये 100 ग्राम ओवर में समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो विनेश फोगाट के गांव ही पहुंच गए। यहां उन्होंने विनेश के ताऊ महावीर फोगाट से मुलाकात की। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल। ये क्या हो रहा है? विनेश फोगाट के मामले में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से विनेश की मदद के लिए विकल्प की संभावनाएं तलाशने को कहा है। संसद के भीतर वॉकआउट और संसद के गेट पर प्रोटेस्ट। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आज विनेश फोगाट के मुद्दे पर संसद में प्रोटेस्ट किया। संसद भवन के मेन गेट पर नारे लगाते कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के सांसद। विपक्षी सांसदों ने विनेश फोगाट को न्याय देने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर विनेश फोगाट वाले प्रकरण को भारतीय खेल इतिहास के लिए ब्लैक डे करार दिया। कांग्रेस के सांसदों ने तो इस पूरे एपिसोड में साजिश की भी आशंका जताई है। मुझे पता नहीं टेक्निकली क्या हो गया, ये वजन की वजह से कैसे कुछ खाए पिए, पता नहीं कैसे हो सकता है ऐसी चीजें, लेकिन इसमें तो कोचेज और दूसरों की भी जिम्मेदारी होगी ना। जिस तरीके से किया गया इसके पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि सुबह जब कांग्रेस के सांसद संसद पहुंचे तो माहौल बदला हुआ था। उस वक्त वो विनेश फोगाट के धमाकेदार अंदाज में फाइनल में पहुंचने पर खुशियां जता रहे थे। विनेश के पोस्टर हाथों में लेकर वो उनसे गोल्ड मेडल की कामना कर रहे थे। भारतीय ओलंपिक संघ ने बताया कि विनेश फोगाट का वजन कम करने के लिए सिर्फ 12 घंटे का वक्त था और इसमें जितनी कोशिश हो सकती थी वो की गई। पेरिस ओलंपिक्स की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर सुबह भारत लौटी। इस दौरान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। गले में फूलों की माला, दोनों हाथों में थामे ओलंपिक मेडल और स्वागत में बजते ढोल नगाड़े। पेरिस ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाने वाली मनु भाकर का देश लौटने पर शानदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से बाहर आने पर मनु भाकर खुली जीप में सवार होकर निकली। इस दौरान उनके कोच जसपाल राणा भी मौजूद रहे। मुझे बेहद खुशी है कि लोगों से इतना सारा प्यार मिल रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये यूं ही बरकरार रहेगा। मैं भी यूं ही मेहनत करती रहूँगी और अपना बेस्ट देती रहूँगी। पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल गेम्स में इंडिविजुअल और मिक्स्ड इवेंट्स में सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। वो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी। मनु रविवार को होने वाली क्लोजिंग सेरेमनी के लिए एक बार फिर से पेरिस लौटेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।